एक प्राइमरी पाठशाला में डिप्टी साहब का दौरा हुआ। प्राइमरी पाठशाला समझते हैं ना, प्राथमिक विद्यालय में। तो बच्चे पाठ कर रहे थे, नाथ संबुधन भंजनिहारा होई केवल। डिप्टी साहब ने पूछा कि धनुष किसने तोड़ा? तो बच्चों ने सबने मिलकर कहा, गुरुजी हम लोग जिस दिन पढ़ाया गया आए नहीं। तो मास्टर साहब से पूछा आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि क्या बताएं, मैं तो मेडिकल पर था। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा पाठ में है, हो ही क्यों आय सुका कहिए किन मोहि। शालीनता की प्रतिमूर्ति है परमात्मा। जीवन में राम कथा दो बातें सिखाती है प्यारे। किसको क्या करना चाहिए, और दूसरा जो करना है उसको कैसे करना चाहिए। किसको क्या करना चाहिए और जो करना है उसको कैसे करना चाहिए। व्हाई एंड हाउ, कैसे क्यों, कौन करेगा, समझे सर? ये जीवन का एक उपांग है, व्यवहार है। राम कथा, राम जी का चरित्र, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। दो परीक्षण। भगवान की कथा में, भगवान के भजन में यदि हमारा मन लग रहा है तो हम पिछले जन्मों से भजन करते आ रहे हैं। और भजन में बैठने पर मन नहीं लग रहा है तो इसी जन्म में शुरू किए। परसों हम अपने बच्चों के साथ टहल रहे थे, तो बच्चे सत्संग सुनते रहते हैं। एक ने पूछा, पापा हम जन्म जन्मांतर से भजन करते आ रहे हैं, इसका क्या प्रमाण है? मोहित भैया, माताएं सब आपको ना मन ही मन खोस रही होंगी। आप खड़े होते हैं तो बैठते ही नहीं है, थोड़ा खड़ा भी रहा करिए, थोड़ा बैठ भी जाया करिए, हैं? बॉस को खड़ा कर दिया, थोड़ी थोड़ी देर पर खड़ा हो जाइए, थोड़ा उनकी भी फोटो वोटो लेते रहिए। बड़े तेज हैं मोहित भैया। तो मैं आपसे निवेदन करूं, मेरी भी स्थिति है। आज आपको लग रहा है महाराज बड़ी सुंदर कथा सुनाते, बड़ी मीठी कथा सुनाते। नहीं, हम जब कथा प्रारंभ किए तो हमको ही नींद आने लगी। पूज्य गुरुदेव भगवान से पूछा, गुरुजी हमने कभी 5 घंटे बैठ कर के पाठ तो किया नहीं, तो 2.5-3 घंटे में ही थक जाते हैं, और ये 4-4 घंटे। तब आजकल तो एक बेला कथा हो गई, पहले हम लोग कथा करते थे तो दोनों बेला कथा करते थे। 3 घंटा प्रातःकाल, 4-5 घंटे सायंकाल, उत्सव शाम को होते थे। अब तो फैशन का जमाना है, जितने कम से कम में काम चल जाए उतना अच्छा है। परेशान हो का चेक कर लिया, आनंद। तो रुचि यदि बन रही है तो हम जन्म जन्मांतर से भगवत कथा, भगवत भजन में लगे हैं। और रुचि नहीं बन पा रही है, अभी प्रारंभ करते हैं, थोड़ा मन लगता है, थोड़ा नहीं लगता है, थोड़ा नींद आती है, थोड़ा उच्चाटन होता है, प्रारंभ है। जैसे प्राथमिक कक्षा में, आजकल तो प्राथमिक के भी कई सेक्शन हो गए। क्या क्या है? किंडरगार्टन, एक प्ले,
फिर नर्सरी, फिर नर्सरी ए, नर्सरी बी, नर्सरी फर्स्ट, नर्सरी सेकेंड। और हम लोग पढ़ते थे तो 3 साल में 2 में चले जाते थे। खौरैया पट्टी, बड़ी गोल, कक्षा 2, ऐसे पढ़ते थे। पढ़ाई में भी बच्चों को 3-4 साल तो बिना मतलब घुमाए फिराया जाता है। अच्छा, बच्चे भी बहुत तेज हो गए हैं। माताएं सोचती हैं जितनी देर वहीं रहे वो ठीक है, क्योंकि माताओं को डिस्टर्ब कर देते हैं बच्चे। बच्चे कोई हम लोग जैसे थोड़ी रहे। हमें याद है कि हम लोग कक्षा 5-6 में पढ़ते थे तो नदी में ऐसे नहा आते थे और घर आते थे तो कपड़ा वपड़ा ऊपर का पहनते थे, नीचे जांघिया वगैरह पहने रहते थे। लज्जा आती नहीं थी, क्योंकि मन में ये भाव नहीं था कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन बिटिया है, कौन क्या है। 5-6-7 में कुछ समझ में नहीं आता था। आजकल के बच्चों को बाथरूम में घुसा दो, तौलिया न फेंको तो बाहर न निकले 3 घंटा। इतना विकास हो गया है मस्तिष्क का कि कहने को नहीं आता। हमारी चेतना यदि ऊर्ध्व जा रही है तो हम जन्मांतर से भज रहे हैं। अब कुछ लगता है, कुछ नहीं लगता है, कुछ चलिए ना कथा सुनाते हैं। जिसका भजन में मन लगता है वो चलिए का वेट नहीं करेगा। वो कहे आप हम वहीं मिलेंगे, आप आना। मंदिर में भी दर्शन करना हो, कई लोगों को कह दो। हमारे एक साथी थे, वो जब माघ मेले में कथा करने जाते थे तो उनसे पूछा जाता था कि अरे माघ मेले में चलेंगे स्नान करने? कहते थे आप लोग सोए थे तो हम कर आए, और 9 दिन स्नान नहीं करते थे। क्यों? अब यहां ध्यान रखिए, महाभारत का प्रसंग है। जब हम सत्कर्म करने जाते हैं तो 10,000 अपकर्म के योद्धा हमको पकड़े रहते हैं और वो हमको सत्कर्म में गति नहीं करने देते। ऐसा भगवान कृष्ण धर्मराज के पूछने पर सुनाए तो महाबली भीम जी ने कहा, वासुदेव कल प्रातः काल नदी के किनारे पर मैं सभी इस प्रकार के पराक्रमी और अधमी योद्धाओं को मारूंगा जो भक्तों को पकड़े रहते हैं। गए। जो बलवान होता है, पहलवान होता है, वो होता है, ठीक है। शरीर से काम अधिक लेता है, बुद्धि का प्रयोग कम करता है। इस छोर से उस छोर तक भीम भैया गदा लेके भांजते रहे, दौड़ते रहे, लेकिन कोई योद्धा 3 घंटा किए मशक्कत, कोई मिला नहीं। जो सब आते थे, स्नान करते, दान पुण्य करते, चले जाते थे। पहुंचे और सीधा भगवान वासुदेव के पास गए। बोले आपने कल जो कहा था 3 घंटा में वहां टहला, एक भी योद्धा स्नान दान करने वालों को अवरोध करने के लिए वहां नहीं मिला। कन्हैया तो आप जानते हो, गंभीर विषय भी मुस्कुरा के कह देते थे। बोले भीम भैया अच्छा 3 घंटा आप स्नान किए क्या? बोले मैं योद्धाओं को ढूंढ रहा था। बोले सब आपको ही पकड़े थे। क्यों? नदी के किनारे पर खड़ा होकर जो स्नान नहीं कर रहा, वो योद्धा कहाँ गए? तो जकड़े थे आपको। ये बात समझने की है। हमारी यदि सहज रुचि है भजन में, कीर्तन में, कथा में, पुण्य में, मंदिर में बैठे परमात्मा के दर्शन में, तो हम पुण्यशाली हैं। तब ये मानिएगा जन्मों से आ रहे तेरा नाम रटते रटते, जन्मों से आ रहे। सहज रुचि, खुले जिह्वा, हरि नाम, हरि चर्चा हो, यही सौभाग्यशाली होने का एक व्यवहार सिद्ध परिभाषा। सबका नहीं, सबकी रुचि बनती नहीं, कई लोगों की कहले पर भी नहीं बनती। आप कहे देखे रहो, बनेगी नहीं, लेकिन जिसकी सहज बन गई भाग्यशाली है।